जय हिंद। अभी हम लोग पढ़ेंगे अब अ, अम्ल, भस्म और लवण का पहचान। चूँकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अम्ल, भस्म तथा लवण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं आज अम्ल, भस्म और लवण का पहचान। तो फिर सबसे पहले लिखेंगे अम्ल का पहचान। अम्ल का पहचान। अम्ल का पहचान। सबसे पहले क्या पढ़ना है? अम्ल का पहचान। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भस्म का पहचान, उसके बाद पढ़ेंगे लवण का पहचान। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अम्ल का पहचान। अम्ल का पहचान यानी अम्ल कैसे पहचानेंगे कि कोई अम्ल है? तो इसके पहचानने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा, आज मैं वही तरीका लेके आ रहा हूं। तो उन तरीकाओं को हम लोग समझेंगे और आज के बाद से जो जो परीक्षा में हम लोग बैठेंगे, उन परीक्षाओं में ऐसे सवाल को छोड़ के नहीं आना है, ऐसे सवाल को बिल्कुल बना के आना है। तो उसके लिए हम लोग पहचानना सीखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई अम्ल है, कैसे पहचानेंगे कि कोई भस्म है, कैसे पहचानेंगे कि कोई लवण है। तो इन तीनों के बारे में बारी-बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अम्ल की पहचान। तो अम्ल का पहचान क्या है? तो याद रखिएगा, अम्ल का पहचान में कि जिसके जिसके आगे क्या बोलेंगे? जिसके आगे एच रहता है, जिसके आगे एच रहता है, जिसके आगे एच रहता है। अब हम लोग इसको देखते हैं कुछ उदाहरण से। बहुत ही आसान है, बस आप तभी तक इसे नहीं समझ पा रहे थे जब तक कि ये तरीका आपको पता नहीं था। आज मैं आपके लिए ये तरीका लेके आ रहा हूं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप सवाल को देखेंगे और सवाल को पूरा पूरा देख भी नहीं पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे और आप जवाब देना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। जिसके आगे एच रहता है, जिसके आगे एच रहता है, वह क्या होगा? अम्ल। वह क्या होगा? अम्ल। अम्ल बोले तो एसिड, अम्ल बोले तो एसिड। जिसके आगे एच रहता है, जिसके आगे एच रहता है, वह क्या हो जाएगा? एसिड। एसिड बोले तो अम्ल। जैसे देखिए एच सी एल, एच सी एल, एच सी एल। यहां पर आप देख सकते हैं कि आगे क्या है? आगे क्या है? एच। आगे क्या है? एच। आगे एच है, तो इसका मतलब है कि एच सी एल अम्ल होगा। एच सी एल क्या होगा? अम्ल होगा। कैसा अम्ल है? इसका क्या नाम है? तो बोलेंगे इसका नाम बोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। एसिड या अम्ल। एसिड बोले तो अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है? अम्ल है कि भस्म है कि लवण है? तो बोलना है अम्ल है। कैसे जाने कि HCl अम्ल है? क्योंकि हमको पता चल गया है कि जिसके आगे H रहता है, जिसके आगे H रहता है, वह अम्ल हो जाता है, वह अम्ल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl में आगे H है, आगे H है। इसके कारण HCl को हम लोग अम्ल बोलेंगे या एसिड बोलेंगे। कौन सा एसिड पूछेगा? क्या नाम है? तो बोलना है इसका रासायनिक नाम बताना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे देखिए हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। जैसे H2SO4। H2SO4। H2SO4 अम्ल है या भस्म है या लवण है? तो कैसे पहचानेंगे? तो अभी अभी बताया है, जिसके आगे एच रहता है, जिसके आगे एच रहता है, वह क्या हो जाएगा? अम्ल। तो यहाँ पर आगे क्या है? एच। आगे क्या है? एच। आगे क्या है? एच। एच एक रहे या एच दो रहे या एच तीन रहे, इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर एच एक था, यहाँ पर एच दो है, एच कितना? टू, एच टू। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आगे एच है या नहीं। आगे एच एक रहे या एच दो रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? तो फर्क इस बात से पड़ेगा कि आगे एच है या नहीं है। तो हमको देखना है आगे एच। आगे एच है, इसका मतलब अम्ल है। H2SO4 अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो बोलेंगे सल्फ्यूरिक। क्या बोलना है? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलना है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम लोग देखते हैं तीसरा उदाहरण, जैसे जैसे HNO3, HNO3 आगे H है, आगे H है, इसका मतलब HNO3 क्या है? अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो बोलेंगे नाइट्रिक। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल। फिर अगला उदाहरण से हम लोग इसे क्लियर करेंगे। जितना आप इसे देखेंगे उदाहरण को, उतना ही आपके मन से, आपके दिमाग से ये डाउट क्लियर होते जाएगा। जैसे HNO3, HNO3 बोले तो आगे एच, और आगे एच बोले तो अम्ल, अम्ल बोले तो नाइट्रिक अम्ल। यानी कि HNO3 क्या है? HNO3 क्या है? अम्ल है या भस्म है या लवण है? तो बोलना है अम्ल है। क्यों है अम्ल? कैसे पहचाने? तो क्योंकि आगे एच है, आगे एच है तो अम्ल है। कहेगा कौन सा अम्ल? HNO3 कौन सा अम्ल है? तो HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं या नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। जैसे जैसे H2CO3, H2CO3 आगे H है तो अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो कार्बोनिक अम्ल। क्या बोल रहा है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद जैसे देखते हैं HF। क्या बोलेंगे? HF, HF, HF क्या है? अम्ल है। क्यों? क्योंकि आगे H है तो अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो बोलना है हाइड्रो, हाइड्रो, क्या बोलेंगे? हाइड्रो, हाइड्रोफ्लोरिक। क्या बोलना है? हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। जैसे HI। क्या बोलेंगे? HI, HI आगे H है, आगे H है, अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? बोलना है हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रो आयोडिक अम्ल। क्या बोलना है? हाइड्रो आयोडिक अम्ल। जैसे जैसे आगे देखेंगे सातवां, सातवां देखते हैं उदाहरण। जैसे HBr, HBr, HBr ये अम्ल है या भस्म या लवण? तो बोलना है अम्ल है। क्यों? क्योंकि आगे H है। कौन सा अम्ल है? तो बोलना है हाइड्रो, हाइड्रो, हाइड्रो ब्रोमिक, ब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। इसका अपवाद है जो ध्यान में रखना है। जैसे अपवाद में याद रखना है, अपवाद, अपवाद में याद रखना है। कौन सा अपवाद है इसका? तो बोलना है CH3COOH, CH3COOH। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। इसे क्या कहता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब ये एसिटिक अम्ल है अम्ल, लेकिन आगे एच नहीं है, आगे एच नहीं है। एच कहाँ है? पीछे है। ये इसका अपवाद है, इस नियम का अपवाद है। अपवाद तो आपको हर चीज में मिल जाता है। अपवाद है यानी कि आगे एच होना चाहिए, किंतु यहाँ आगे एच नहीं है, पीछे एच है। आगे एच नहीं है, पीछे एच है। जबकि अम्ल का पहचान का रूल है कि जिसके आगे एच रहता है, तो ये इसका हो गया अपवाद। इसे आप अलग से ध्यान में रखिएगा। बाकी सब ये रूल पर है, जिसके आगे एच रहेगा वह अम्ल होगा। कुछ उदाहरण से अभी अभी हम इसे क्लियर किए हैं। अब हम लोग को देखना है भस्म। क्या देखना है? भस्म, भस्म का पहचान। क्या देखेंगे? भस्म का पहचान। इधर पढ़ लेते हैं हम लोग भस्म। क्या पढ़ेंगे? भस्म, भस्म का पहचान, भस्म का, भस्म का पहचान। तो भस्म का पहचान में भी कुछ इसका क्या पहचान होगा? तो भस्म का पहचान क्या है? तो बोलना है जिसके, जिसके पीछे, जिसके, जिसके बोलेंगे जिसके, जिसके पीछे, जिसके पीछे, जिसके पीछे ओ एच रहता है। क्या बोलना है? जिसके पीछे ओ एच, ओ एच रहता है, जिसके पीछे ओ एच रहता है। अम्ल बोलेगा तो बोलेंगे जिसके आगे एच रहता है, जैसे ये सब उदाहरण में आप देख सकते हैं। भस्म बोलेगा तो बोलेंगे जिसके पीछे ओ एच रहता है। अब इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे NaOH, यहाँ देखिएगा आप, तो देखिए यहाँ पर पीछे ओ एच है। NaOH, NaOH, NaOH बोले तो पीछे ओ एच, और पीछे ओ एच बोले तो भस्म। पूछेगा कौन सा भस्म है? बोलना सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या भस्म है? कौन सा भस्म? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे और उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण लेंगे जैसे NaOH हो गया। क्या हो गया? NaOH, NaOH। अब ले लेते हैं Li, LiOH, LiOH, LiOH,
LiOH बोले तो पीछे OH, पीछे OH, और जब पीछे रहेगा OH तो हो जाएगा भस्म। क्या हो जाएगा? भस्म। तो पूछेगा कौन सा भस्म? बोलना है लिथियम। लिथियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। कैसे जाने भस्म है? क्योंकि इसके पीछे OH है, पीछे OH है तो भस्म हो गया। जैसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे KOH। KOH बोले तो पीछे OH, पीछे OH, जब पीछे OH है तो भस्म होगा। कौन सा भस्म है? KOH कौन सा भस्म है? तो बोलना है पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पीछे OH है। अब देखते हैं और उदाहरण, जैसे जैसे देखते हैं NH4OH। NH4OH, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे OH है, जिसके पीछे OH रहता है वह भस्म होता है। भस्म का पहचान है जिसके पीछे OH रहता है। तो NH4OH में पीछे OH है तो जाहिर सी बात है NH4OH एक भस्म होगा। पूछेगा कौन सा भस्म है? बोलना है अमोनियम। अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब जैसे और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, इसमें आप देख सकते हैं पीछे OH है, पीछे OH है, जिसके पीछे OH रहता है वह भस्म होता है। तो CaOH का होल 2 क्या है? तो भस्म है। CaOH का होल 2 क्या है? भस्म। बोलेगा कैसा भस्म? तो बोलना है कैल्शियम। कैल्शियम, क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम बोले तो Mg, MgOH का होल 2, पीछे OH है तो क्या होगा? भस्म होगा। कैसा भस्म है? तो बोलेंगे मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। पूछेगा MgOH का होल 2 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है इसका रासायनिक नाम? क्या है? MgOH का होल 2 का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ द MgOH का होल 2। तो क्या बोलना है? इसका बोलना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखे हैं अम्ल तथा भस्म का पहचान। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे लवण का पहचान।